ओवैसी साहब को टांगने की धमकी देने वाला आरएसएस बीजेपी का दलाल मनीष कश्यप देश छोड़कर भाग चुका है। और होली के दिन एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले और एक मुस्लिम बुजुर्ग को परेशान करने वालों पर पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की है कि आपका भी हाथ पुलिस के सम्मान में उठ जाएगा। पूरी वीडियो बहुत स्पेशल। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। होली के दिन एक विदेशी महिला जो कि जापानीज थी, उनको कुछ लोगों ने घेर लिया। फिर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे, उसके सीने और उसके पीछे में हाथ डालने लगे, उसकी इज्जत के साथ खेलने लगे, जिसकी वीडियो वायरल होते ही दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 2 लोगों को अरेस्ट भी किया है। ठीक उसी तरीके से दिल्ली में ही मौजूद एक मुस्लिम बुजुर्ग जो कि रास्ते से जा रहे थे, उनको भी पकड़कर परेशान किया जाने लगा। होली के रंग फेंकने लगे उन अज्ञात लोगों पर। दिल्ली पुलिस की गाड़ी ने मौके पर ही उन लोगों पर दिल्ली पुलिस की गाड़ी ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और ये वाकई में बहुत फख्र का पल था कि इस वीडियो को देखने के बाद हर भारतीय का हाथ ऐसे उठेगा कि एक पुलिस को ऐसे ही कार्रवाई करनी चाहिए। खैर, ठीक इसी तरीके से होली के ही दिन कुछ मुस्लिम महिलाएं भी रास्ते से कुछ काम से गुजर रही थी, तभी उन पर कुछ अज्ञात लोगों ने उनको घेरा। को हिंदुत्व रूढ़िवादी मानसिकता रखने वाले भटके हुए नौजवान ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके ऊपर होली का रंग भी फेंका और आनंद फानन में वो लोग इज्जत बचाकर वहां से भागी। और अब तक उन लोगों के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज होने वाला कोई भी खबर अब तक सामने नहीं आई है, जिसका सबसे बड़ा रीजन भारत के नपुंसक 25 करोड़ मुसलमान हैं, जिसकी जिक्र मैं अभी इस वीडियो में करूंगा। उससे पहले मनीष कश्यप पर बात करते हैं। मनीष कश्यप पर बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी क्योंकि मनीष कश्यप ने एक अफवाह फैला दिया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को बेरहमी से मारा जा रहा है। यहां तक कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो का सहारा लिया और अपने चैनल से उसको चलाने लगा, जिससे बिहार के लाखों लोग परेशान होकर तमिलनाडु छोड़ने पर मजबूर हो गए। और तमिलनाडु के पुलिस ने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी मामला तमिलनाडु में नहीं है, जिसके बाद बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज कर दी और कई सारे धाराएं लगा दी क्योंकि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद मनीष कश्यप ने अपना एक और ट्विटर हैंडल से एक फोटो पोस्ट की, जिसमें उसने दावा किया कि उसने बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज होने के बाद खुद को हिरासत में दे दिया है। जबकि बिहार पुलिस ने यह दावा किया कि यह फोटो, यह अकाउंट दोनों फर्जी है और मनीष कश्यप पर एक और एफआईआर ठोक दी। जिसके बाद खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि मनीष कश्यप देश छोड़कर भाग चुका है और वो नेपाल में जा चुका है। और यह बहुत बड़ी सूचना है कि जो व्यक्ति असदुद्दीन ओवैसी साहब को टांगने की बात कर रहा था, रोड में लाकर मारने की बात कर रहा था, वो मनीष कश्यप अब देश छोड़कर तड़ीपार हो चुका है। और बिहार की पुलिस, तमिलनाडु की पुलिस 24 घंटे उस पर नजर डाल रही है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। खैर, मैं आपको यह बता दूं कि मनीष कश्यप कोई आम इंसान नहीं है। मनीष कश्यप के लाखों फॉलोअर मुसलमान भी थे, जब तक कि उनको नहीं पता था कि मनीष कश्यप एक्चुअली में है कौन। मनीष कश्यप आरएसएस का एजेंट एवं आप उसे दलाल कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी उसका नाता रह चुका है। 2020 में मनीष कश्यप ने कई बड़े बड़े ट्वीट किए थे, जिसमें से एक ट्वीट एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला के बारे में उसने किया था, जब उसने कहा था कि मुस्लिम महिला को कि हम तुम्हें पाकिस्तान से टांग कर भारत ले आएंगे और तुम्हारे साथ जय शाह से लेकर रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली से तुम पर गलत काम करवाएंगे। इसके अलावा मनीष कश्यप ने 2020 में मुसलमानों के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी, उनको बांस ठेलने की बात कही थी। 2020 में एनआरसी सीएए के मौके पर जब पूरे भारत में एहतजाज चल रहा था, तब मनीष कश्यप ने मुसलमानों को कागज ढूंढने की भी सलाह दी थी। यह वही मनीष कश्यप है जिसने अल्लाह के शान तक में गुस्ताखी की है और उस गुस्ताखी पर इस पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। और उसने मुल्लों को हरामी जैसे शब्द से नवाजा। और जिस मनीष कश्यप ने मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम धर्म के खिलाफ इतने जहर उगले, आज वो मनीष कश्यप जो कहता था कि हरामी मुल्ले देश छोड़ो, आज वही मनीष कश्यप देश छोड़कर फरार हो चुका है। इसे कहते हैं नीति का विधान, यानी ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं है। और मनीष कश्यप इस वक्त भगौड़ा होकर ढूंढ रहा, और इस पर खुदा की मार ऐसी पड़ी है कि मनीष कश्यप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। पहले तो मनीष कश्यप का हजारों फॉलोअर वाला ट्विटर अकाउंट इस वक्त सस्पेंड हो चुका है और ट्विटर
अकाउंट सस्पेंड होने के बाद ट्विटर ने साफ तौर पर कहा कि मनीष कश्यप ने गलत कंटेंट ट्विटर में डाला है, एब्यूज लैंग्वेज उसने यूज किए हैं। मल्टीपल रिपोर्ट्स की वजह से ट्विटर ने मनीष कश्यप जैसे दलालों का अकाउंट को सस्पेंड कर दिया और अब मनीष कश्यप के 6 यूट्यूब चैनल भी रिस्क में चल रहे हैं, जिसमें मिलियन से मिलियन सब्सक्राइबर मौजूद है, जिसमें कई सारे सब्सक्राइबर मुसलमान भी थे, जो अब मनीष कश्यप के चैनल को वो लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं और उनके चैनल पर रिपोर्ट डालकर उनके चैनल को बंद करने की तैयारी में है। तो एक तरफ मनीष कश्यप जो कि खुद को रूढ़िवादी नेता कहता था और आज वो दलाल पत्रकार, उसका ट्विटर अकाउंट भी खत्म हो चुका है और बहुत जल्द उसका यूट्यूब चैनल भी खत्म हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनीष कश्यप पर देर सवेर कार्रवाई होगी और मनीष कश्यप आपको बहुत जल्द बिहार पुलिस के अंदर जेल के अंदर जाता हुआ दिखेगा। अब बात उन मुस्लिम महिलाओं की जिन्होंने अपनी जान बचाकर, अपनी इज्जत बचाकर होली वाली दिन की ये वीडियो, ये तस्वीरें हैं जहां पर 2 मुस्लिम महिलाएं उत्तर प्रदेश के धानपुर इलाके में चल रही थी। उन पर रास्ते में ही उन पर हमला हुआ। भटके हुए कुछ हिंदू नौजवान ने उन पर होली के रंग फेंके और उनकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद आनन फानन में वो चप्पलों को हाथ में उठाकर उस जगह से वो भाग जाती है। ठीक उसी तस्वीर भारत के ही किसी कोने से आई है जहां पर एक मुस्लिम महिला रिक्शे के अंदर बैठने के बावजूद भी कुछ भटके हुए हिंदू नौजवान उनके ऊपर होली के फव्वारे मारने शुरू कर देते हैं। अब तक मुस्लिम औरतों के खिलाफ जो ये अभद्र कार्य हुआ है, इस पर कोई भी पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टा जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मुस्लिम और हिंदू मिलकर होली मनाते हैं, लेकिन इससे यह साफ नहीं होता कि कैसे मिलकर होली मनाने से तुम्हें जस्टिफाई कर दिया जाएगा कि बुरा ना मानो होली है तो इसका मतलब है कि तुम मुस्लिम महिलाओं पर रंग डाल दोगे। तो मैं भी ये कहूँगा कि बुरा ना मानो होली है, पुलिस ने जो गाड़ी चढ़ा दी सही किया है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को मैं नपुंसक इसलिए कहता हूँ क्योंकि यह मुसलमानों की इत्तेहाद ना होने की वजह से आज मुस्लिम महिलाओं को खुलेआम छेड़ा जा रहा है। आपको पता है कि मुस्लिम महिलाएं ही पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर पर्दा इसलिए करती हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको आदेश दिया था सूरह अहज़ाब में कि उनको फरमाया कि तुम अपने ऊपर एक चादर डाल लिया करो ताकि बाहर के लोग तुम्हें ना छेड़ें। जो काफिर कौम है वो एक दूसरे की महिलाओं को छेड़ते हैं, देखते हैं, ताड़ते हैं, भाभी देवर जैसा नाजायज़ गलत संबंध बनाते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम धर्म में औरत को पर्दा करने को कहा गया इसलिए ताकि ये गलत रीति रिवाज से वो बचे रहें। जब एक मुस्लिम औरत खुद को पर्दा डालकर बाहर में जा रही तो अच्छे से उन हिंदू भाइयों को पता था कि यह मुस्लिम महिला है, ये होली नहीं खेलती है। उसके बावजूद भी उन्होंने उस पर हमला किया क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के 25 करोड़ मुसलमान नपुंसक हो चुके हैं। इनका अपना ना कोई पार्टी है, ना ही अपना इनका कोई नेता है। यह 25 करोड़ मुसलमान आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, कांग्रेस की गुलामी में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। ये 25 करोड़ मुसलमान अपना वोटों का विभाजन तेजस्वी यादव के पीछे कर रहा है, लालू यादव के पीछे कर रहा है, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी जैसे नेताओं, केजरीवाल जैसे नेताओं के पीछे कर रहा है। ना ही इनकी ये लोग कोई सुनने वाले हैं, ना ही इनकी कोई आवाज़ उठाने वाला है। और एक बंदा जो दिन और रात इनकी आवाज़ उठा रहा है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उसी व्यक्ति को ये लोग आरएसएस का एजेंट और बीजेपी का बी टीम कर रहे हैं। तो देश के एक बड़ी हिंदू आबादी ये समझ चुकी है भारत का 25 करोड़ मुसलमान अपना नेता ना चुनकर खुद को खाई में धकेल रहा है, इसीलिए वो लोग बिना डरे, बिना झिझके मुस्लिम महिलाओं पर हमले किए जा रहे हैं। अब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि भारत के 25 करोड़ मुसलमान एक सफ बंदी करके मुत्तहिद होकर ओवैसी साहब को अपना नेता मानकर एआईएमआईएम को वोट देना शुरू करें। जब तक भारत का 25 करोड़ मुसलमान ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं मान लेता, तब तक मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा अभद्र सुलूक होता ही रहेगा। तो भारत के 25 करोड़ मुसलमानों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपनी गैरत को झांके और ओवैसी साहब को अपने नेता मानना शुरू कर दें, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ बहनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा तो तुम गलतफहमी के शिकार हो। इस बार होली में उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया है। अगली होली में यह खबर आएगी कि उन्होंने कई सारे मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, वो भी खुलेआम दिन दहाड़े रोड पर। वो दिन आने से पहले मुत्तहिद हो जाओ और एमआईएम को वोट दो। हमारी दुश्मनी किसी खास धर्म के लोगों से नहीं है, लेकिन ये जो लोग हैं ये भटक चुके हैं और इनको सबक सिखाना ज़रूरी है, जो कि कानून के दायरे में ही दी जाएगी। जब तक सियासी ताकत हमारी हाथों में नहीं होगी, तब तक इनको सबक सिखाना नामुमकिन है।
तो उत्तर प्रदेश के, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, यूपी, बिहार के मुसलमानों को मैं कहना चाहूँगा कि मुत्तहिद हो जाओ और AIMIM को वोट दो। ओवैसी साहब को अपने नेता मान लो। अगर तुम्हें अपनी मुस्लिम माओ बहनों की अगर इज्जत की परवाह हो तो ओवैसी साहब को अपने नेता मान लो। और इस वीडियो को करोड़ों मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करो। इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करो। अपनी बातों को कमेंट पर रखो कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी माओ बहनों के साथ ऐसा सुलूक किया जाए जैसा सुलूक मुस्लिम माओ बहनों के साथ किया जा रहा हो। अगर आप चाहते हैं ना हो तो सपोर्ट MIM हैशटैग चलाइए। कमेंट पर डालिए कि आप MIM के साथ हैं। इतना कुछ देखने के बाद भी क्या आप MIM के साथ हैं या नहीं है, अपनी बात कमेंट पर ज़रूर डालिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।